ठीक है, चलिए। तो ये संजीवनी खाद है। संजीवनी खाद का मतलब ये है कि जब किसान ने प्राकृतिक खेती शुरू की और फर्टिलाइज़र बंद कर दिए, जीवामृत डाल दिया, तो अक्सर एक प्रश्न आता है कि साहब अगर कीड़ा लग जाएगा तो, बीमारी लग जाएगी तो वास्तव में उसका प्रश्न तो जायज़ है, क्योंकि रसायन बंद कर चुका है, जीवामृत डाल चुका है, लेकिन अभी फसल में बीमारी तो आएगी, कीड़ा तो आएगा। तो जैसा कि मैं क्लासरूम में बताता हूँ, कीड़ा बीमारी कभी ना आए उसके लिए मैंने बोलता हूँ कि जब ज़मीन हमारी माँ बन जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उसमें पॉजिटिव पैथोजन बहुत आ जाएंगे, तो सॉइल बोर्न बीमारी तो नहीं लगेगी, लेकिन एयर बोर्न तो लगेगी, कीड़ा तो लगेगा। तो कीड़ा बीमारी से बचने के लिए ये है संजीवनी खाद। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें नीम की पत्ती, पहला निवेश है इसका। 1 एकड़ के ज़मीन के लिए बता रहा हूँ, 1 एकड़ ज़मीन का फार्मूला बताऊंगा। आधा एकड़ किसी को हो तो उसी हिसाब से माइनस कर ले, 2 एकड़ हो तो प्लस कर ले। तो 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, 1 एकड़ किसी भी फसल में 3 स्प्रे करना है अगर, तो हमको चाहिए 20 किलो नीम की पत्ती, 20 किलो नीम की हरी पत्ती। इनको काटेंगे, कुचलेंगे और इसमें डालेंगे। हम आप अभी कुचल नहीं रहे, लेकिन हम इसमें डालेंगे कितनी, अगर 20 किलो नीम की पत्ती नहीं है तो देखिए निमौली है, किसी क्षेत्र में निमौली मिल सकती है, तो 20 किलो नीम की पत्ती डालें या 5 किलो निमौली डालें। तो 20 किलो नीम की पत्ती हैं या 5 किलो निमौली है या फिर 10 किलो अकौड़े के पत्ते हैं या फिर 10 किलो धतूरे के पत्ते हैं, ना अकौड़ा है, ना नीम है, ना निमौली है, तो 2 किलो तंबाकू की पत्ती है। इतनी चीज़ें ये इसलिए डाल रहा हूँ कि इनका अर्क जब पानी में आएगा और पत्ती पर स्प्रे करेंगे, तो जो पत्ती काटने वाला इंसेक्ट आया है उसको पत्ती का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और वो माइग्रेट करके अपना दूसरी जगह। तो एक तो नीम की पत्ती डाली, दूसरा ये गौमूत्र है। अब जैसे मैंने जीवामृत में बताया कि कैसे किसान गौमूत्र इकट्ठा करें, तो गौमूत्र का मतलब है यूरिया, फर्मेंटेशन के लिए। भैंस का मिल जाए तो आप डाल दीजिए। आपको किसी चीज़ का, भैंस का, बकरी का, गाय का मूत्र नहीं मिल रहा है, तो ये जो 100 लीटर संजीवनी बनाने जा रहे हैं, 100 किलो, आप उसमें 1 किलो यूरिया डाल लें, केवल 1 किलो यूरिया, ठीक है ना। अगर मिल जाए गाय का तो वेल एंड गुड, ना मिले गाय का तो भैंस का यूज करिए। अब किसी के पास ना गाय का पेशाब मिल रहा है ना भैंस का पेशाब मिल रहा है, बेचारे ने सब्जी बोया है, तो ऐसा को थोड़ी कहेंगे कि फिर वो संजीवनी ना डाले, तो उसने अपना अल्टरनेटिव तो खोजने पड़ेंगे ना। तो फिर उसने 1 किलो यूरिया डाल दी। फिर इसमें क्या डालेगा, इसमें डालेगा वो 3 किलो गुड़, 3 किलो गुड़। क्या सामग्री हुई, इसमें मैंने डाला 20 किलो नीम की पत्ती और 3 किलो, और अगर गौमूत्र मिल गया तो 20 लीटर और 20 किलो गोबर तो सबको मिलेगा। ये पॉलीथीन में भरा ताज़ा गोबर होगा, गाय का या भैंस का, किसी भी चीज़ का। अब ये जितना मटेरियल हुआ, मान लो 10 किलो नीम की पत्ती है, 20 किलो गोबर है, 1 किलो यूरिया है, 3 किलो गुड़ है, जितना सॉलिड पार्ट है
उसका उतनी मात्रा में पानी, जैसे 10 किलो नीम, 10 किलो गोबर, 20 किलो गोबर 30 हुआ, 3 किलो गुड़ 33 हुआ, 1 किलो यूरिया 34 हुआ, तो 34 लीटर पानी। जितना सॉलिड मटेरियल उतना ही पानी। धूप में रखना है इसको धूप में रखना है। और केवल ठंड के सीजन में 15 दिन में बनता है, गर्मी में 7 दिन में बनता है। 7 दिन, गर्मियों में 7 दिन में, ठंड में 15 दिन में। जितना धूप की इंटेंसिटी होगी उतने जल्दी फर्मेंटेट होगा। अब ये हमारा 70 लीटर के आसपास है। अब मुझे 1 एकड़ टमाटर लगाया, भिंडी लगाया, करेला लगाया, कुछ भी लगाया, तो हम क्या करेंगे, इसका 1/3 हिस्सा निकालेंगे। क्योंकि मैंने बोला 3 बार स्प्रे करने के लिए है, तो इसका 1/3 हिस्सा निकाला और 100 लीटर का ड्रम लिया पानी का। उसमें मैंने 70 लीटर पानी भर दिया, 80 लीटर और 20 लीटर, 4 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा ये 20 किलो इससे निकाला, 80 लीटर पानी उसमें भर दिया। भला 80 लीटर पानी में 20 लीटर हिला करके ले डाल दी। पानी में इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि आपको स्प्रे करना है। इस मटेरियल को अगर आप कपड़े से छान करके फिल्टर करना चाहो तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ये 20 लीटर 80 लीटर पानी में जाएगा तब आप इसको छान सकते हो, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर का पानी निथार लिया, एक बार कपड़े से छाना, स्प्रे करने लायक हो जाएगा। अब आप कभी कहें कि जब इसको कीड़ा लग गया तब इसको डालेंगे, कीड़ा मर जाएगा, नहीं मरेगा। बीमारी आ गई, इसको डालने से बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक होगी। इसको प्रिकॉशनली डालना है। जब मुझे अंदेशा था कि अब ये बीमारी आ सकती है तो उसके अंदेशे के 10 दिन पहले से इसको डालना शुरू करना है। क्योंकि आप सब्जी वाली फसल में 15 बार 20 बार 25 बार स्प्रे करते हो ना पेस्टिसाइड का, तो 6 बार इसके स्प्रे तो करो, 6 बार। भाई 15 बार जब आप 1000 रुपए की दवाई डाल सकते हो, 15,000 की, तो इसमें तो यार 200-300 रुपया का खर्चा, 6 बार तो स्प्रे करो। अगर 6 स्प्रे कोई कर ले गया तो उसकी सब्जी में बीमारी और इंसेक्ट से वो बच सकता है। लेकिन ये भी टेम्परेरी उपाय है। क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती करने के लिए निकला हूँ, तो अभी तो टेम्परेरी उपाय करूँगा, लेकिन उसके बाद 2-3-4 साल के बाद मैं एक परमानेंट उपाय करने वाला हूँ। क्या कि मैं अपनी खेत की प्रकृति के वैभव को इतना अच्छा खूबसूरत बना दूंगा कि अब मुझे न जीवामृत की ज़रूरत पड़ेगी और न संजीवनी। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जंगल में कोई जीवामृत डालता है क्या? कि जंगल की वनस्पतियों को कोई संजीवनी डालता है? वहाँ तो सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल में है ना। जहाँ प्रकृति का वैभव स्ट्रांग हो जाता है वहाँ सारी व्यवस्थाएं नेचर खुद अपने कंट्रोल में ले लेती है, आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में चूंकि मैंने प्रकृति की व्यवस्था को डिस्टर्ब किया है, इसलिए शुरू में थोड़े थोड़े प्रयास करूँगा, लेकिन एक दिन आएगा जब मेरा सब कुछ व्यवस्था सही हो जाएगी। अब मैंने अपना पूरा का पूरा जो कारोबार भगवान को सौंप दिया, अब उसकी सुरक्षा भगवान करेगा। आप भगवान की पूजा केवल करते रहो। कहाँ है?